नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 के विज्ञान का प्रश्न पत्र के जो प्रश्न आए थे वो उन प्रश्नों का संकलन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। तकरीबन 30 के क्वेश्चन के आसपास ये प्रश्न हैं जो विज्ञान के पेपर में थे और गणित का पेपर में इसमें संकलित नहीं किया है। मैंने केवल और केवल विज्ञान के प्रश्न पत्र को ही प्रश्नों का संकलन करने का काम किया है। और कुछ क्योंकि ये जो प्रश्न थे ये मेरे कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ साथियों ने मुझ तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कुछ विद्यार्थी जो लोग तो याद करके लेके प्रश्न आए थे और कुछ जो साथी विद्यार्थी जो लोग थे जो वो अपने एडमिट कार्ड के पीछे लिख के ले आए थे। और इसमें से अगर कोई प्रश्न रह गया तो आप कमेंट में बताइए और मैं कोशिश करता हूं कि ये तमाम प्रश्न जिनके उत्तर भी बताने का प्रयास करता हूं, तो आप देखेंगे कि कौन सा आपका, कितने आपके क्वेश्चन है जो सही है, कितने अंक आपके साइंस में जो है वो बन पा रहे हैं। गणित का जो पेपर है वो मैं अलग से सॉल्यूशन के साथ डालने वाला हूं, तो इसलिए बहुत आसान गणित थी। पेपर विज्ञान की बात करें तो कुछ प्रश्न जो थे वास्तव में ठीक ठीक थे, बाकी तो बहुत आसान पेपर था साइंस का इस बार। तो आप देख सकते हैं कि साइंस का जो पेपर था उस पेपर के संदर्भ में प्रश्नों की भूमिका को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापने का यंत्र पूछा था, तो ये तो बड़ा शानदार था। रिएक्टर स्केल यंत्र जो होता है, इनका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन वाला जो ऑप्शन में आया था वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निटल पादप के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल या फार्मिक। अगर ऑप्शन में मेथेनोइक अम्ल था या फार्मिक अम्ल ऑप्शन में था, जो ये करके आए वो उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, बड़ा शानदार सा है, सक्रिय रोग होता है। ये तो कोई भी करके आ सकता है, जिसके पास साइंस है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस प्रश्न को तो सही करके आ जाएगा। हालांकि आपको बताऊं कि ये जो प्रश्न था ये लेवल 1 के अंदर भी से एक जुड़ा हुआ प्रश्न पर्यावरण के अंदर पूछा गया, जिसके अंदर पूछा गया था कि विटामिन रेक्टस रोग से संबंधित था वो प्रश्न। विटामिन डी से शायद पूछा था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो ऑप्शन था, वो L1 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन था ध्वनि की तारित्व निर्भर करती है, तो आवर्ती पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। यदि किसी सतह के समतल को दुगना कर दिया जाए तथा बल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनका ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 1/2 आधा हो जाएगा, एक ऑप्शन में था 1/4, तो इनका सही ऑप्शन था 1/4। लेकिन कुछ जो बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि 1/2 होगा, नहीं 1/2 नहीं होगा, इनका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/4। जो 1/4 ऑप्शन वाला करके आया वो उनका प्रश्न है जो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जैविक विविधता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 2002 में, और बनाया था लागू 2003 में किया था, ये बातें ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन था वैश्विक ताप को रोकने के उपाय, तो हरित प्रभाव गैस को कम करना, ये उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो और तो वस्तु के प्रतिबिंब व दर्पण की दूरी क्या होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो, देखो इसमें भी दो विवादित है, 6 मीटर 12 मीटर है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 मीटर भाई, ध्यान रखना। कुछ लोग जो है वो 6, तो जो बच्चे थे वो ऑप्शन भी सही नहीं लिख के लाए थे, और कुछ बच्चे लिख के लाए तो जिसको समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया, पूछा तो उनके भी थोड़ा सा याद नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से कुछ ऑप्शनों में दिक्कत भी हो सकती है। तो इनके प्रश्न आप देख सकते हैं, ये थे वो प्रश्न। अगला क्वेश्चन था कि किलो जूल या किलोग्राम कैलोरी दहन में सबसे कम ऊष्मीय मान किसका होता है, अरे कोयला का होता है, ये तो बहुत ही आसान था, है ना। और फिर अगला, ये तो 9th क्लास की किताब में था। अगला क्वेश्चन होता है शहर के लिए कितना डेसिबल ध्वनि स्तर सुरक्षित माना जाता है, तो 45 डेसिबल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था संभागी मिश्रण नहीं है, इनका जल व तेल का मिश्रण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण पदार्थ, इनका जो रुई वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। एक वस्तु पर दो बल F5N और 3N विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल क्या होगा, तो 2N होगा, ये ध्यान, वाला 2N वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। लघु पथन में विद्युत का प्रभाव कैसा होता है, अधिक होता है, ये ध्यान रखना भाई, और अधिक वाला ऑप्शन था सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसमें और भी ऑप्शन बता रहे हैं, हालांकि कुछ कह रहे हैं कि ये ऑप्शन में नहीं था, लेकिन जो प्रश्न पेपर था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे ने मेरे को बताया उस आधार पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया, देख लो। अगला क्वेश्चन था एल्किन श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो भाई इसमें जो ऑप्शन था कुछ गड़बड़ ऑप्शन में दिख रही है। C2H5 और एक C2H2 बता रहे थे, इसमें सही ऑप्शन जो था वो C2H2 है, वो हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि एल्केन का सूत्र तो CnH2 इंटू 8 होता है ना, तो आप देख सकते हो वहाँ पे
एल्किन वाला सूत्र, तो इसमें C2H2O वाला ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निम्न में से यौन संचरित रोग नहीं है ना, टीबी नहीं है भाई, ये ऑप्शन वाला जो किया है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि शिशन से संबंधित कौन सी ग्रंथि है, शिशन से संबंधित पूछिए कौन सी ग्रंथि है, ऑप्शन में था बोल्बो यूरेथल। ये जो ग्रंथि होती है ये वैसे इनका ऑप्शन में यही माना जाएगा सही है, क्योंकि ये ग्रंथि होती है वैसे योनि में पाई जाती है जो शिशन में चिकनाहट लाने का काम करती है। हालांकि अगर ये ऑप्शन में होते ना काउपर वाली, तो आपका ऑप्शन काउपर सही होता। तो आप देख सकते हैं कि इनका ऑप्शन का ऊपर वाली ग्रंथि सही लेकिन नहीं था, तो लेकिन बोल्बोपेरेथल ग्रंथि है वो सही मानी जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा है, Al2O3 हो जाएगा है ना, तो ये तो आसानी था। और अगला क्वेश्चन था कि दलहन फसल कौन सी है, तो मूंगफली है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि सरसों के सफ़ेद रोली रोदी किस्म का नाम बताओ, ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। ये प्रश्न के ऑप्शन भी बच्चे खूब बता रहे थे, चारों ऑप्शन भी मेरे पास थे, लेकिन मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ। और क्योंकि इसमें एक पुष्पा शुभ्रा और पुष्पा सदाबहार ये दोनों हैं, इनमें से मैं खुद कन्फ्यूजन में हूँ क्या मान लिया जाए, लेकिन मेरे अनुसार पूछे जाए तो इस उत्तर प्रश्न का सही उत्तर ये होगा पुष्पा सदाबहार होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप क्या करके गए हो, तो पर दोनों ऑप्शन में आप देख सकते हो कि ये मैं खुद कन्फ्यूजन इस प्रश्न में कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। कई प्रश्न ऐसे होते ही हैं हर एग्जाम में आते हैं जो वास्तव में 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो किसी को भी नहीं आते, वो लास्ट में पता चलता है तो सेम ऐसा कैसा प्रश्न था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे लगता है कन्फ्यूजन करने वाला था। तो आप जो करके आए इन दोनों में से एक आपका जो है करके आए तो वो आपका सही मान लेना। अगला क्वेश्चन था कि लेशमानिया में जनन विधि पूछी है तो द्विखंडन होती है भाई, ये ध्यान रखना है, इसका द्विखंडन वाला जो ऑप्शन था वो सही माना जाएगा। अगला ऑप्शन था ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता ग्रीन हाउस गैस को कम करके वाला ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा। तो ये था आपका साइंस का पेपर। अब देखो मेरे पास 24 क्वेश्चन जो थे वो बच्चे लेकर के आए थे, बाकी क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिनका जवाब मैं दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आरबीएससी की साइट पे पेपर अपलोड होता है पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन है ना आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी सॉल्यूशन के साथ ही और सही स्टिक आंसर की के साथ ही। तो आप देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य साथियों को भी दिखाने का, बताने का, शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और भी प्रश्न पेपर हैं और भी विषयों के प्रश्न पेपर है वो इसी चैनल पे मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी शेयर करें। और विज्ञान के साथ साथ अब गणित वाला जो प्रश्न पेपर है वो भी मैं डालने वाला हूँ, तो आप उनका देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने देखा इसलिए, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिखें ज़रूर ज़रूर। तो धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत।